My dear, most welcome my SR classes. Today session आर्टिकल्स। आज के सेशन में अध्ययन करेंगे आर्टिकल्स का, जो एक ग्रामर का बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इंग्लिश ग्रामर का। तो आर्टिकल जो है ए और एन द का प्रयोग नाउन से पहले प्रयोग करते हैं, जो नाउन की या संज्ञा की विशेषता बताते हैं। और नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो तब एडजेक्टिव से पहले नाउन का प्रयोग होता, वो उसका एडजेक्टिव का प्रयोग हो, उसका आर्टिकल का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव जब नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का भी प्रयोग होता है। और जब एडजेक्टिव नाउन से पहले एडजेक्टिव नहीं होता है, तब नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। आर्टिकल एक डिटरमाइनर का रूप होते हैं, जो एक निश्चित नाउन के बारे में निश्चितता को दर्शाते हैं, उसकी विशेषता के बारे में दर्शाते हैं। तो देखिए, आइए विशेष रूप से अध्ययन करते हैं आर्टिकल। देखिए, आर्टिकल जो है आर्टिकल्स हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं आर्टिकल को। एक इंडेफिनिट आर्टिकल, किसके इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स को हम दो में भाग कर सकते हैं, एक होता ए और एक होता एन। ये होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल जो एक अनिश्चित होते हैं, और दूसरा होता है एक ए और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल, जो डेफिनिट आर्टिकल्स। इसमें क्या होता है, दी। इसका प्रयोग होता है द या दी का प्रयोग होता है, जो निश्चित संज्ञा या नाउन के बारे में बताते हैं। जो एक निश्चित डिफिनिट आर्टिकल, जो निश्चित आर्टिकल होता है, जो एक विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष कोई मंत्री, तो उस विशेष के बारे में, एक निश्चित के बारे में दा का प्रयोग किया जाता है। और जो एक अजीब हो, जैसे एक यूनिक हो नाम हो, तो उसके लिए दा का प्रयोग करते हैं। संसार के अंदर एक वस्तु हो, जैसे द मून, द अर्थ, द सन, तो इन नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल हम प्रत्येक नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि आर्टिकल नाउन से पहले प्रयोग होता है। नाउन जो है, जो हमें अपनी नजरों, अपनी आंखों से दिखने वाली हर कोई वस्तु, हर जो व्यक्ति हमारी नजरों या हमें अपनी आंखों से देखते हैं, जो चाहे लिविंग या नॉन लिविंग, जीवित अथवा निर्जीवित वस्तुएं, जो पृथ्वी के अंदर, इस संसार के अंदर जो पाई जाती हैं, वो हर वस्तु और वो क्या होती हैं, नाउन। तो नाउन जो है, नाउन से पहले जो आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो निश्चित या डिफिनिट, जो निश्चितता को दर्शाता है, निश्चित नाउन के बारे में बताता है, वहां पर हम दा का प्रयोग करते हैं। और एक अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में जो बताता है, वहां पर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो ए और एन का प्रयोग कहां पर होता है, उसमें एक डिटेल से अध्ययन करेंगे। ए का प्रयोग जहां पर ध्वनि, कंसोनेंट
या व्यंजन की ध्वनि निकले, उस नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग कंसोनेंट ध्वनि निकले, व्यंजन ध्वनि निकले, वहां पर ए का प्रयोग करते हैं। उस नाउन से पहले ए का प्रयोग करते हैं। और जो नाउन एक वस्तु का सिंगुलर, नाउन का सिंगुलर वस्तु के बारे में विशेषता होता है, वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं। और जिस ध्वनि का स्वर का आवाज दे या बावल की आवाज दे, बावल की साउंड दे, तो वहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं। तो विस्तार जानकारी अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, आर्टिकल ए एन द आर्टिकल्स कहलाते हैं। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल्स एक प्रकार के डिटरमाइनर हैं। ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल, द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब आर्टिकल को हमने क्या करा, दो भागों में विभाजित किया करते हैं। एक इंडिफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 पर डिफिनिट आर्टिकल जिसमें हम द का प्रयोग करते हैं। क्या आप यह जानते हैं कि हम हिंदी के निम्न प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय ए एन का प्रयोग क्यों करते हैं? एक बार फिर समझिए कि क्या हम जानते हैं कि हम हिंदी के निम्न प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी अनुवाद करते समय, अंग्रेजी अनुवाद करते समय जब हम कोई वाक्य, कोई सेंटेंस हिंदी का दिया होता है और हम जब उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं तो उसमें ए और एन का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि यह एक कुर्सी है, यह कुर्सी है, तो यह कुर्सी है, ये हिंदी में लिखा है यह कुर्सी है, और इंग्लिश में लिखा हमने दिस इज ए चेयर, दिस इज ए चेयर। तो यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। ए जो नाउन है, नाउन चेयर है। क्या है? नाउन चेयर है। नाउन जो है चेयर है। एक चेयर के बारे में विशेषता बता रहा है कि यह एक चेयर है। तो एक चेयर के बारे में विशेषता बता रहा है, यह एक चेयर है। तो अब एक कंसोनेंट व्यंजन की स्वर, व्यंजन जो है व्यंजन का स्वर ध्वनि, व्यंजन का ध्वनि निकाल, ध्वनि है या व्यंजन की ध्वनि दे रहा है चेयर, तो यहाँ पर ए का प्रयोग किया है। और सीता संगे संग, सीता संगे संग, यहाँ पर भी क्या है? व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि संग। और यहाँ पर सीता ने गाना गाया, यह छतरी है, यह छतरी है। तो देखिए एन अम्ब्रेला और दिस इज ए एन, या दिस इज ए एन, यह एक अम्ब्रेला है। तो देखिए हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो हिंदी के वाक्य दिए हैं इनमें ए एन का प्रयोग किया है। किसके बारे में? ये कुर्सी के बारे में भी विशेषता बताता है। और गाना गाया, ये सीता ने जो गाना गाया उस गाने के बारे में बता रहा कि सीता ने एक गाना गाया है, एक गाना गाया है। और यह एक छतरी है, यह एक छतरी है, यह एक छतरी है। तो इन हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी इनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय हमने ए और एन का प्रयोग किया है, क्योंकि जब हम इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते हैं तो इनका अर्थ जो है एक निकलता है, दिस इज ए चेयर, यह एक कुर्सी है। सीता संग संग, सीता ने एक गाना गाया, दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक अम्ब्रेला है। तो इस नाउन के बारे में जो ए जो है ये आर्टिकल है, एक नाउन की विशेषता बता रहा है कि ये
यह एक कैसा है, यह एक कुर्सी है, यह एक अम्ब्रेला है। तो यहाँ पर हमने ए का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग किया है। चलिए अगला देखते हैं। ए एन इनडिफिनिट आर्टिकल कहाँ पर एन और कहाँ पर ए का प्रयोग होगा, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, ए और एन का प्रयोग अनिश्चित इंडिफिनिट सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। जो नाउन सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल किसका, ए और एन का प्रयोग होगा। और क्या होगा, निश्चित होने पर नाउन का प्रयोग, द का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण ए और एन का इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। आई हैव ए पर्स, आई हैव ए पर्स, मैं एक पर्स रखता हूं, मैं एक पर्स रखता हूं। तो ये निश्चित है, क्या है, अनिश्चित है, क्या है, अनिश्चित है। उसके पास अनिश्चित है कि आई हैव ए पर्स, उसके पास एक पर्स है। और दिस इज एन इंक पार्ट, यह एक इंक पार्ट है। ही sang ए song, he sang ए song, राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय, वह एक गीत गाया। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। तो जिस शब्द से पूर्व ए और एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण के प्रथम ध्वनि, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर है, एन का प्रयोग होगा, अन्यथा ए का प्रयोग होगा। जिस नाउन से पहले, जिस नाउन से पहले ए का प्रयोग हो, वहां पर उस नाउन का प्रयोग कैसा होगा, ध्वनि कैसी होगी, कंसोनेंट, व्यंजन की ध्वनि होगी। जिस नाउन की ध्वनि कैसी हो, जिस नाउन की ध्वनि व्यंजन में हो, व्यंजन या कॉन्सोनेंट में हो, वहां पर ए का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। और जिस नाउन में स्वर की ध्वनि निकले, स्वर की ध्वनि निकले, वहां पर नाउन से पहले एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। जिस नाउन से पहले व्यंजन की ध्वनि निकले, वहां पर ए का प्रयोग। और जिस नाउन में ध्वनि निकले, किसकी, स्वर की ध्वनि निकले, जिस नाउन की ध्वनि व्यंजन की निकले, वहां पर ए। जिस नाउन की ध्वनि स्वर की निकले, उससे पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा, इसकी ध्वनि क्या है, सॉन्ग, इसकी ध्वनि बॉय। तो नाउन जो है व्यंजन की ध्वनि निकाल रहे हैं, तो इनसे पहले ए का प्रयोग किया है। अगला देखते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए और एन का प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल का अर्थ है जिसका गिनती किया जा सकती है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए का प्रयोग और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव ए पेन, तो पेन जो है हम गिन सकते हैं, ये सिंगुलर नाउन है, तो इससे पहले हमने एन ए का प्रयोग किया है। राम हैज एम्ब्रेला, राम के पास एक छाता है, तो हम छाता को भी गिन सकते हैं। अब देखियो, जरा देखो, इसमें किसकी ध्वनि निकले, अम्ब्रेला, किसकी ध्वनि निकल रही है, स्वर की ध्वनि निकले, क्या, स्वर
ध्वनि है, क्या है, स्वर की ध्वनि है। तो यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है और ये ध्वनि काहे की है, व्यंजन क्या है, क्या है, व्यंजन है, व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि है। तो यहाँ पर जो है ए का प्रयोग किया है। सी हैज ए कार, सी हैज ए कार, उसके पास एक कार है, तो क्या है, व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि है। और ये भी एक नाउन जो है व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि है। तो जिस नाउन की ध्वनि व्यंजन की निकले वहां पर ए का प्रयोग करते हैं। और कब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उससे पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। यदि नाउन से पूर्व कोई एडजेक्टिव आता है तो ए और एन को उस एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं। यदि कोई एडवर्ब में आया हो तो एन का उस एडवर्ब से पूर्व लगाते हैं। देखिए, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो एक गर्ल नाउन से पहले, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो उससे पहले क्या है, एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। जब एडजेक्टिव का प्रयोग, तो एडजेक्टिव से पहले किसका, आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, किसका, आर्टिकल का प्रयोग। जब नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो हम नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, करेंगे हम एडजेक्टिव से पहले। पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, बाद में नाउन। देखिए, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, बा एक सुंदर लड़की है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव है। और ये आर्टिकल, जब अब इस आर्टिकल ये क्या है, ध्वनि किसकी निकाल रहा है, चाहे एडजेक्टिव हो और चाहे क्या नाउन हो, वो आर्टिकल लगाने से पहले, आर्टिकल लगाने से पहले उसकी ध्वनि किसमें हो, स्वर की जब ध्वनि निकले तब एन का प्रयोग होगा। और जब कंसोनेंट की ध्वनि निकले, जब व्यंजन की ध्वनि निकले तो उसका होगा आर्टिकल का प्रयोग, एन का व्यंजन तो ए का। और देखिए, इस इंटेलिजेंट क्या है, लेडी, सी इज एन इंटेलिजेंट लेडी। अब यहाँ पर सी इज इंटेलिजेंट लेडी जो है, लेडी की, एक महिला की विशेषता बता रहे, तो ये क्या है, एडजेक्टिव, लेडी से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। और एडजेक्टिव जो है ध्वनि किसकी निकाल रहा है, स्वर की ध्वनि निकल रहा है, किसकी, स्वर की ध्वनि निकल रहा है। जब स्वर की ध्वनि निकलेगी तब हम वहां पर एन का प्रयोग करेंगे, किसका, एन का प्रयोग करेंगे जब स्वर की ध्वनि निकलेगी। अब देखिए, यहाँ पर स्वर की ध्वनि निकल रही है, किसकी, स्वर की ध्वनि, किसकी है, स्वर, स्वर की ध्वनि निकल रही है, ध्वनि, स्वर की ध्वनि निकल रही है, इंटेलिजेंट लेडी, तब हमने क्या, एन का प्रयोग किया है। साक्षी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, साक्षी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर देखो, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, देखिए यहाँ पर एक्सट्रीमली, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ध्वनि की ध्वनि जो है, स्वर की ध्वनि निकल रही है, स्वर की ध्वनि निकल रही है, तो यहाँ पर हमने एन का प्रयोग हुआ है। और ब्यूटीफुल गर्ल ए नाउन पूरा इतना एडजेक्टिव है। अगला देखिए, देखिए एडवर्ब क्या है, ए एडजेक्टिव और ये एडवर्ब, एडवर्ब यहाँ पर लिखा है क्या, ए एन को उस एडवर्ब से पूर्व लगाते हैं, एडजेक्टिव पहले लगाते हैं यदि कोई एडवर्ब पूर्व में हो। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल से पहले एक्सट्रीमली, ब्यूटीफुल, देखिए ये यहाँ पर जो है ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, 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 और ये नाउन, और ये एडवर्ब, एडवर्ब। जब नाउन और नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, तब क्या हुआ, आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। और अगला देखते हैं, सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन से पूर्व, प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन निम्न स्थिति में प्रॉपर नाउन से पूर्व ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे प्रॉपर नाउन, दिस नॉवेल इज रिटन बाय ए मनीष, यह नावल जो है ये मनीष के द्वारा
लिखा गया है। दिस बुक इज रिटन बाय ए सुरेश। दिस बुक इज रिटन बाय ए सुरेश। चलिए आगे देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी वाक्य में भाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाट इज ए ग्रांड बिल्डिंग, तो व्हाट इज ए प्रिटी गर्ल। प्रति माह या प्रति वस्तु, प्रत्येक वस्तु, प्रति वस्तु, जहां पर प्रति लगा हो वहां पर हम कीमत के संदर्भ में प्रयोग करने पर ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी कैन रन 12 किलोमीटर एन आवर्स, वह 12 किलोमीटर 12 घंटे, क्या 12 घंटे दौड़ सकती है। 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर एन आवर्स, वह 1 घंटे में 12 किलोमीटर दौड़ सकती है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक घंटे में, हर घंटे में वो 12 किलोमीटर में दौड़ सकती है। तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया है। और जब आर्टिकल यहाँ पर आवाज ध्वनि किसकी है, स्वर की ध्वनि है, तो वहां पर एन का प्रयोग हो रहा है। और राइस सेल 50 रुपीज 1 किलो, प्रत्येक किलो या 1 किलो की कीमत, चावल की कीमत कितनी है, 50 रुपीज है। 50 रुपीज है 1 किलो चावल कीमत। तो हम 1 किलो या किसी एक चीज को प्रदर्शित करेंगे या प्रति वस्तु को प्रदर्शित करेंगे, उस नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किसका आर्टिकल? जब सिंगुलर नाउन होगा तो ए और एन का प्रयोग करेंगे, और जब सिंगुलर नाउन होगा ए एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम उसको डिसाइड करेंगे, जब ध्वनि, जब उसकी नाउन की ध्वनि जब वो व्यंजन में होगी तब ए का प्रयोग करेंगे। और जो उस नाउन से पहले जब आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे तब उस नाउन की ध्वनि स्वर में होगी, तब हम एन का प्रयोग करेंगे। आई earn 20,000 मंथ, मैं कमाता हूँ 20,000, 20,000 रुपए एक मंथ में। एक मंथ में देखिए एक महीने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर एन आवर्स, दिस ट्रेन रन 70 किलोमीटर, यह ट्रेन जो है 70 किलोमीटर दौड़ती है। तो यहाँ पर भी एन का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तो जो हर चीज, हर वस्तु के बारे में प्रत्येक चीज जहां पर अर्थ निकले, वहां पर प्रति वस्तु के हिसाब से अर्थ निकले, वहां पर हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। कुछ गिनती बताने वाले शब्द जैसे 100, 1000, ए मिलियन, ए दर्जन, ए कपल से पूर्व ए का प्रयोग करते हैं। हाफ से पूर्व ए का प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है, जैसे 1/1/2 किलो, 3.5 किलोमीटर। देखिए 3.5 किलोमीटर, 2 सही 1/4 मीटर, 2.25 मीटर। I have 100 pens, I have 100 pens, I have 100 pens। तो 100 pens, 100 से पहले देखिए 100 और 1000, ए मिलियन, इनसे पहले क्या प्रयोग हुआ, ए का प्रयोग। क्या ए का प्रयोग? 1000, she has to walk and 2/4 kilometers daily। I have purchased a dozen eggs। प्रोफेशन, व्याकरण से पूर्व ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे he is an MP, MLA, MLC, SDO, FO। इनसे पहले क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। क्या किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग। किसका? इन वर्डों के साथ एन का प्रयोग होगा। ही इज ए मैनेजर, अथवा एक कारपेंटर, अथवा कबलर। और किसका प्रयोग हुआ,
ए, सी इज ए नर्स अथवा टीचर अथवा डेंटिस्ट। मिस्टर शर्मा इज एन इंजीनियर अथवा आर्किटेक्चर। तो हमने क्या समझा कि जो प्रोफेशन हो, जो व्यवसायिक व्यक्ति हो, उनसे पहले क्या लगाते हैं, ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। जो व्यवसायिक प्रोफेशनल जो वर्कर हो, प्रोफेशनल जो कार्य करते हैं, उनसे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसमें एक विशेषता यह है कि वो नाउन जो है, जिन नाउन से पहले हम जो प्रोफेशनल नाउन हैं, उन नाउन से पहले अगर हम ए एन का प्रयोग कर रहे हैं तो उनमें से जो प्रोफेशनल नाउन है उसकी ध्वनि हमें चेक कर लेना चाहिए कि इसकी ध्वनि स्वर में है तो एन का प्रयोग करेंगे, और यदि उसकी ध्वनि व्यंजन में आ रही हो तो हम ए का प्रयोग करेंगे। किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को पहचान दी जाए तो एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज ए हिटलर, ही इज ए हिटलर। क्या ऊपर देखिए, फिर एक बार पढ़िए। किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं को संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को पहचान दी जाए तो वहां पर ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए हिटलर, वह एक हिटलर है। किसी दूसरे व्यक्ति की बारे में संबंध दूसरे से पहचान कराई जाए तो वहां पर क्या करते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए हिटलर, वह एक हिटलर है। ही इज ए गांधी, वह एक गांधी है। ही इज ए सेकंड दारा सिंह, वह सेकंड दारा सिंह है। ए डिस्प्यूट लाइक हीटर, एज ए गांधी। ए रेस्लर एज ए ग्रेट दारा सिंह, वह एक हिटलर की तरह बताया गया है, वह एक महात्मा गांधी की तरह बताया गया है। तो जहां पर किसी की दूसरे की तरह या किसी दूसरे की तरह एग्जाम्पल के बारे में किसी को दर्शाया जाए, किसी का उपनाम दिया जाए, किसी के उपनाम जब दिया जाता है तो उससे पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ए डॉग इज एन एनिमल, ए डॉग इज एनिमल। इसमें क्या हुआ, एक कुत्ता जो है एक जानवर है। कुत्ता क्या है, एक जानवर है। तो यहाँ पर कुत्ते की जो जाति को दर्शाया गया, क्या, एक जाति को दर्शाया गया। किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल, जहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो उससे पहले हम क्या प्रयोग करते हैं, एन का। ए पीकॉक इज ए बर्ड, ए पीकॉक एक मोर जो है एक चिड़िया है। क्या, मोर एक वर्ड है, मोर एक चिड़िया या बर्ड है। तो ये क्या हुआ, किसी जाति विशेष को दर्शाने के लिए हम सिंगुलर नाउन से पहले एन या ए का प्रयोग करते हैं। जब एक वाक्य में वर्ब क्रिया का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है उससे पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही गोजेज फॉर ए वॉक डेली, ही गोजेज फॉर ए वॉक डेली, वह गोजेज जाता है, फॉर ए वॉक एक टहलने के लिए, डेली प्रतिदिन टहलने के लिए जाता है, का लिए टहलने। तो नाउन की तरह क्या जाता है, जब एक नाउन की तरह प्रयोग, वह टहलने के लिए जाता है, वह टहलने के लिए जाता है डेली प्रतिदिन। तो यहाँ पर नाउन से पहले आर्टिकल ही हैज गॉन फॉर ए रीड लास्ट संडे आई हैड ए लॉन्ग टॉक विद देम। पिछले संडे आई हैड ए लॉन्ग टॉक विद देम, मैंने उससे लंबी बातें
की थी। आई वॉन्ट टू हैव ए रेस्ट, ए ड्रिंक, ए बाथ। आई वॉन्ट टू हैव ए रेस्ट, ए ड्रिंक, ए बाथ। और क्या है यहाँ पर, वॉक वर्ब इज ए नाउन, राइट इज ए वर्ब इज ए नाउन, टॉक इज ए वर्ब यूज्ड हियर एज ए नाउन, रेस्ट, ड्रिंक, बाथ आर वर्ब यूज्ड एज ए नाउन। मैनी रादर क्विट सच के बाद सिंगुलर नाउन आता है। मैनी रादर क्विट सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। देखिए फिर एक बार समझिए, मैनी अथवा रादर अथवा क्विट अथवा सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आए, क्या सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो तो ए का प्रयोग अथवा एन का प्रयोग करते हैं उससे पहले। देखिए मैनी ए वुमेन, मैनी ए वुमेन, तो ये नाउन, क्या नाउन से पहले हम ए का प्रयोग हुआ है और क्या आया, मैनी आया है। वुड वेलकम सच ए चांस, यहाँ पर देखिए इट वाज ए क्विट, तो क्विट मैनी रादर क्विट सच के बाद सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में रादर, मैनी और क्विट और सच का प्रयोग हो तो, और यदि सिंगुलर नाउन हो आता है तो उससे पहले किसका प्रयोग होगा, ए और एन। यदि वाक्य में मैनी का प्रयोग होता है और तब उस नाउन से पहले, क्या नाउन से पहले ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। कब, जब वाक्य में मैनी हो, रादर हो, क्विट हो और सच का प्रयोग हो और उससे और उसके बाद नाउन, क्या नाउन आए तो नाउन से पहले हम क्या प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। नाउन जो सिंगुलर में हो तब ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य क्या है, मैनी ए वुमेन, बहुत सारी औरतें, वुड वेलकम सच ए चांस, इट इज रादर पिटी। तो देखिए हमने क्या देखा, मैनी और यहाँ पर रादर, इससे इसके जो बाद में नाउन आया तो नाउन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर क्विट वर्ड आया, क्विट के बाद एडजेक्ट, क्विट के बाद एन का प्रयोग हुआ है। तो जिस वाक्य या सेंटेंस में रादर का प्रयोग हो, मैनी का प्रयोग हो और क्विट का प्रयोग अथवा क्विट का प्रयोग हो और वाक्य में सिंगुलर नाउन हो, क्या सिंगुलर नाउन हो, तो उस नाउन से पहले आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। और यदि एडजेक्टिव से पहले, यदि एडजेक्टिव से पहले सो, एज, टू, हाउ, क्विट का प्रयोग होता है तो उसके बाद ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखिए इट इज टू, इट इज टू हैवी, ये हैवी क्या है, क्या हैवी, देखिए एडजेक्टिव से पहले सो, तो ये क्या है, हैवी क्या है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले क्या आया, टू आया और इसके बाद क्या है, ये नाउन है, क्या है, ये नाउन है, क्या नाउन, क्या है, ये नाउन और ये क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव। तो इससे पहले एडजेक्टिव से पहले जो नाउन से पहले जो एडजेक्टिव आया इससे पहले क्या है, टू। जब टू आया, टू के बाद एडजेक्टिव आए और एडजेक्टिव के बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए या अथवा एन का प्रयोग, इनमें से कोई एक करते हैं। फॉर मी, जब आर्टिकल, जब नाउन ए और एन में से जब आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो ध्वनि है
अगर व्यंजन में है तब ए, और स्वर में है या वॉवल में है तब एन का प्रयोग करते हैं। ए एन में इतना ध्यान रखने की जरूरत है। अगला देखिए, शी इज एज ए ब्यूटीफुल। तो ए एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या आया, एडजेक्टिव से पहले क्या एज आया, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आया। तो हम उस नाउन से पहले क्या ए का प्रयोग किया है, और ए का प्रयोग इसलिए किया है कि जो नाउन है वो ध्वनि किसकी दे रहा है, व्यंजन की धुन दे रहा है, कंसोनेंट की धुन दे रहा है, तब हमने ए का प्रयोग किया है। तो हमने क्या समझा कि जिस वाक्य में एज का प्रयोग हो, किसका एज का प्रयोग हो, या सो का प्रयोग हो, या हाउ, किसका हाउ क्विट का प्रयोग हो, जिस वाक्य में और जिस एडजेक्टिव से पहले, जिस एडजेक्टिव से पहले हाउ क्विट सो टू एज का प्रयोग हो एडजेक्टिव से पहले, तो एडजेक्टिव के बाद जो नाउन का प्रयोग होगा तो हम ध्वनि के अनुसार उस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर देखा, एक गर्ल से पहले ब्यूटीफुल और ये बिग से पहले सो का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या हुआ, सो बिग एज टू एज हाउ क्विट का से पहले जो एडजेक्टिव है के बारे में अध्ययन किया है। अब देखते हैं फ्रेज। कुछ विशेष फ्रेज ए एन का प्रयोग होता है, तो उसमें एन ए फिक्स, एन ए हरी, एन ए नेट सेल, मेक ए नॉइज, मेक ए फूड, कीप ए सेक्रेट, एज ए रूल, एट ए डिस्कनेक्ट काउंट, एट ए स्टोन्स थ्रो, ए शॉर्ट व्हाइल एगो, एट ए लॉस, टेक ए फैंसी, take an interest in, to have a drink, go for a walk, have a good education, make a food, tell a lie, take a bath, half a kilo, a meter of chance। तो ये क्या हमने देखा, ये फ्रेजेस के साथ में ए और एन का प्रयोग करते हैं। देखिए, he has a good knowledge of a संस्कृत, वह एक संस्कृत का अच्छा ज्ञान रखती है या अच्छा ज्ञान रखता है। तो यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है, काहे के फ्रेज के रूप में, किसके फ्रेज के रूप में ए का प्रयोग हुआ है। नेवर टेल ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलते हैं या वह कभी झूठ नहीं बोलती है, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग हुआ है। ये भी एक फ्रेज है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, ये भी एक फ्रेज है, यहाँ पर भी ए का प्रयोग हुआ है। डू नॉट मेक नॉइज, क्या तुम शोर नहीं मचाते हो, ये भी एक फ्रेज है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। तो हमने क्या करना, जो भी फ्रेज होते हैं, फ्रेज में भी जो फ्रेज होते हैं, फ्रेजेज में भी ए का और एन का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, आर्टिकल ए एन एंड वन। आर्टिकल देखिए, एक इसके लिए हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। ए का और एन का प्रयोग हम करते हैं तो एक की विशेषता बता रहा हो, एक की विशेषता बता रहा हो, जैसे दिस इज ए बॉय, वह एक लड़का है, दिस इज ए कैट, वह एक कैट बिल्ली है। तो वो जहां पर हम एक का अर्थ निकाले, एक का सेंस निकले, वहां पर ए और एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन वन, जो वन वर्ड है, वन का भी हम एक अर्थ निकलता है, उसका भी अर्थ होता है एक। लेकिन जो वन है वो होता है एक एडजेक्टिव। क्या होता है, वन होता है एक एडजेक्टिव, और जो है ए एन क्या है, एक आर्टिकल है, ए एन एक आर्टिकल है। 100, 1000, मिलियन, एक के पूर्व ए का प्रयोग होता है, वन से ज्यादा उचित माना जाता है, वन से ज्यादा एन का और इसका ए का प्रयोग उचित माना जाता है। 100, ए 100, 1000, ए 1000, 10,000, ए 100,000। हम 101 से ए 191, ए 1001 से ए 1091 तक में ए का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन 1160 मतलब 1160 में वन का प्रयोग
अच्छा माना जाता है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? ये संख्या जब हम लिखेंगे तब हम वन का प्रयोग उचित उचित होगा। प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो, प्रति कीमत दर को व्यक्त करने के लिए ए का प्रयोग करते हैं, वन का नहीं। देखिए 60 रुपीज एक किलो, वो 60 रुपीज किलो, 5000 ए वीक, 5000 ए वीक, 4 टाइम ए डे, 60 किलोमीटर्स एन आवर्स, 10 रुपीज ए दर्जन में ए अथवा एन की जगह वन का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं। देखिए ए एवं वन का नाउन के साथ प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। देखिए समझिए, ए एवं वन का प्रयोग का नाउन के साथ, अगर हम नाउन के साथ ए अथवा वन का प्रयोग करें तो अर्थ क्या निकलेंगे? भिन्न भिन्न अर्थ निकलेंगे। ए अथवा एन का अर्थ एनी या इवरी से भी होता है। देखो, वन स्क्रू ड्राइवर इज नॉट इनफ, ए स्क्रू ड्राइवर इज यूजफुल टू, ए स्क्रू जो ड्राइवर इज ए यूजफुल टूल्स, वी नीड टू अथवा मोर स्क्रू ड्राइवर्स अथवा यूजफुल टूल्स। आगे देखो, द डिफिनिट आर्टिकल क्या है? ये निश्चित आर्टिकल है, इसके बारे में हम पहले भी एक बार पहले बताया। द एक निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु, निश्चित एक अजीब वस्तु, अजीबो गरीब के बारे में हम द एक विशेष की वस्तु की विशेषता जब बता रहा हो तो हम द का प्रयोग करते हैं। कोई यूनिक वस्तु हो, जो यूनिक हो संसार में, उसके बारे में विशेषता बता रहा हो, वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। संसार में कोई एक वस्तु हो, उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे क्या देखते हैं, द गंगा, द रामायण, ये क्या है? एक विशेष है, एक विशेष से है। द प्राइम मिनिस्टर, द कालिदास, ऐसी जो विशेषता के बारे में बता रहे हैं तो वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। देखो, ईज ऑफ द, इसका प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है, विशेष है, जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी हो। जो निश्चित हो वहां पर द का प्रयोग करते हैं, जो विशेष हो उसके बारे में उस बात की जाए वहां पर द का प्रयोग करते हैं, जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। द को इसलिए डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है जैसे जब किसी पूर्व निश्चित वस्तु के बारे में कहा जाता है। एक समझे यहाँ पर, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है, जैसे आई फाउंड ए बैग, मैंने एक बैग प्राप्त किया या मैंने एक बैग लिया। द बैग कॉन्टेनिंग ए कॉइन, उस बैग में क्या था? एक सिक्का था। इस बैग की जानकारी हमें यहाँ पहले से भी हो चुकी थी, इस बैग को हम पहले भी जाना, तो एक क्या हुआ? बैग हमें परिचित है, हम इस बैग को पहले से जानकारी है। तो जहां पर जिसे हम पहले से भी परिचित हैं और वो नाउन दोबारा रिपीट हो रहा है तो हम द का प्रयोग करते हैं। फिर समझिए, जो नाउन दोबारा रिपीट हो रहा है और नाउन वो उस वाक्य में पहले से भी आया है, तो अगर वो नाउन दोबारा रिपीट हुआ है तो हम उस नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं। देखो दूसरा वाक्य देखो, सी ब्रॉट ए सिल्क साड़ी, उसने एक सिल्क की साड़ी, एक रेशम की साड़ी खरीदी। क्या? उसने एक रेशम की साड़ी खरीदी। और क्या साड़ी कैसी थी? द साड़ी इज वेरी कॉस्टली, और साड़ी कैसी थी? साड़ी बहुत ही महंगी थी, कॉस्टली थी, कीमती थी। तो हमने क्या देखा, ये जो साड़ी जो है, साड़ी जो नाउन है, ये वाक्य पहले भी आ चुका। इसकी तो अब ये साड़ी की विशेषता, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इस साड़ी की विशेषता बता रहे हैं, इस साड़ी की विशेषता बता रहे हैं। जब नाउन को दोबारा रिपीट हुआ है तब हमने द का प्रयोग किया है। तो हमने क्या समझा कि किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है जो पूर्व में निर्धारित हो चुकी है वस्तु, उसके बारे में अगर कोई बात कही जा रही है वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। देखिए, निश्चित हो
चुका है। इसी तरह पहले यहाँ से देखिए, ए वाक्य में बैग जो है, बैग से पूर्व सर्वप्रथम ए का प्रयोग किया गया है, बाद में दा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह बैग पूर्व निर्धारित या निश्चित हो गया है। इसी तरह क्वींस से पहले ए का प्रयोग किया गया है, बाद में दा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अब क्वींस पूर्व निर्धारित है। क्या है? क्वींस पहले से भी निर्धारित है, निश्चित हो चुका है, निश्चित हो चुका है। इसी तरह वाक्य बी में पहले साड़ी से पूर्व ए का, बाद में दा का प्रयोग हुआ है। पहले साड़ी से, देखो नाउन तो वही है, क्या नाउन तो वही है, लेकिन एक बार इसमें ए का प्रयोग हुआ है और दोबारा जब इसमें आर्टिकल दा का प्रयोग हुआ है। एक बार ए का प्रयोग हुआ है, दोबारा आर्टिकल दा का प्रयोग हुआ है, इसमें आर्टिकल चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि यह पहले से पूर्व से ही निर्धारित था। पहले सारी से पूर्व ए का प्रयोग हुआ है और बाद में दा का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि यह निश्चित हो चुका है। क्या? यह निश्चित हो चुका है, ये निश्चित हो चुका है। तो यहाँ पर साड़ी जो है, हम पहले ही याद निश्चित है कि ये साड़ी है, क्या है? ये सिल्क की साड़ी है, ये पहले से निश्चित हुआ है, सिल्क की साड़ी है। तो ये क्या हुआ? द साड़ी इज वेरी कॉस्टली। दिस इज द होटल वेयर शी लिव्स। अब यहाँ पर देखिए, क्या इस होटल को जहां पर रहती है, हम होटल को पहले से भी जानते हैं, तो जो पहले से भी परिचित हो, जिसे हमें पहले से भी ज्ञान हो, तो उस चीज को हम उसमें दा का प्रयोग करते हैं। दिस इज होटल, या वही होटल है जहां मैं पहले रहती थी या रहती है। द टेल मैन स्टैंडिंग नियर योर फादर इज मिनिस्टर। द मैन इन ब्लू ड्रेस इज माई ब्रदर। आदमी जो नीली ड्रेस में है वह मेरा क्या है? भाई है। तो क्या है? यहाँ दा का प्रयोग एक निश्चित अथवा निर्धारित नाउन को व्यक्त करता है। क्या है? दा एक निश्चित अथवा दा का प्रयोग एक निश्चित निर्धारित नाउन को व्यक्त करता है। आगे देखिए, कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व जब इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह किया जाए, जैसे द मोर सी गेट्स, द मोर सी डायमंड्स, द मोर सी गेट्स, द मोर सी डिमांड्स डायमंड्स, द सुनर ही कंप्लीट्स, द बेटर इट्स, द मोर यू वर्क, द मोर यू गेट्स। तो क्या है? कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व इसका प्रयोग एडवर्ब, जब एडवर्ब के रूप में हो तब दा का प्रयोग करते हैं। जब कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व कोई सिलेक्शन करना या व्यक्त हो, तो कंपैरिजन को व्यक्त हो, तो दा का प्रयोग होता है। जैसे ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ टू, ही इज द स्ट्रॉन्गर द टू। दिस इज बेटर ऑफ टू नॉवेल्स। यहाँ पर तुलना की जाए, क्या तुलना की जा रही है? किस पे? बेटर और नॉवेल से। यह दिस इज बेटर, दिस इज द बेटर, या अच्छा है, ऑफ टू नॉवेल, दो नॉवेलों से यहाँ पर तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर जब कंपैरेटिव तुलना की जाए तो उससे पहले किसका प्रयोग हुआ है? दा का। शरीर के अंगों, पार्ट ऑफ द बॉडी के पूर्व दा का प्रयोग होता है। जैसे ही वाज बाउंड इन द आर्म, इसके क्या? उसके भुजाओं में क्या है? जख्म है। क्या है? जख्म है। तो क्या हमारे शरीर के अंग के बारे में बात कर रहा है। किसके? अंग के बारे में, तो दा का प्रयोग। राम हिट हिम इन द हेड, राम हिट हिम इन द हेड। यहाँ पर सिर के बारे में बात हो रही, तो सिर के बारे में बात हो रही, तो जिस हमारे शरीर के अंगों के बारे में कोई बात की जा रही है तो वहां पर दा का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो, तब हम इससे पहले दा का प्रयोग करते हैं।
यदि सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हो तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। सी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल, देखिए जिसमें मोस्ट लगा हो, मोस्ट लगा हो वहां पर हम क्या करते हैं, मोस्ट लगा हो वहां पर हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। दिस इज ए मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक, सिंगुलर नाउन के पूर्व जब द का प्रयोग किया जाता है तो वह उस जाति विशेषता की बताता है। जैसे द टाइगर इज ए फायर्स एनिमल, द टाइगर इज ए फायर्स एनिमल, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द टाइगर इज ए फायर्स एनिमल। देखिए सिंगुलर नाउन्स के पूर्व जब द का प्रयोग किया जाता है तो वह उस जाति विशेष की विशेषता बताता है। सिंगुलर नाउन के पूर्व जब द, यहाँ पर क्या है, सिंगुलर नाउन है, जब सिंगुलर नाउन से पूर्व इसकी विशेषता बता रहा, जब सिंगुलर नाउन से पहले द का प्रयोग हुआ है तब यह किसकी विशेषता था, एक विशेष जाति की विशेषता बता रहा है कि यह जो एनिमल है वो जानवरों में सबसे ताकत जानवर है। क्या है, ताकतवर जानवर है। द डॉग इज फेथफुल एनिमल, तो डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, जो कुत्ता जो है क्या है, एक विश्वासनीय जानवर है, एक विश्वासी जानवर है। क्या, विश्वासी जानवर है। तो जिस नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, जाति, क्या, वो विशेष जाति का बोध कराता है। धार्मिक समुदाय के नाम, साम्राज्यों के नाम, इतिहास की घटनाओं के नाम, वंशजों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, ट्रेन, जहाज, अखबार के नाम, महत्वपूर्ण भवनों के नाम, नदियों के नाम, नहरों के नाम, समुद्रों के आदि के पूर्व द का प्रयोग, किसका प्रयोग, द का प्रयोग करते हैं। द गंगा, देखिए यहाँ पर द गंगा, द गोदावरी, द सतलज, यहाँ पर पवित्र जो नदियां हैं उस नदियों से पहले हमने क्या इसका प्रयोग किया है, द का प्रयोग किया है। किसका, द का प्रयोग किया है। द हिंदूज, द मुस्लिम, ये क्या है, धार्मिक धर्म है, जो धर्म है तो धर्म से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। द पैसिफिक, द रेड सी, द इंडियन ओशियन, ये क्या है, ये क्या है, इंडियन ओशियन। द इंटरसिटी, ये ट्रेन के नाम है। द राजधानी एक्सप्रेस, क्या है, ट्रेन के नाम है। तो आगे देखिए, नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, किन के बाद हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अभी तक तो हमने अध्ययन किया है कि आर्टिकल किन किन वाक्यों में किस किस नाउन से पहले आर्टिकल लगाते हैं और किस किस नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अब अध्ययन करेंगे क्या, नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। आर्टिकल का प्रयोग छात्रों को बहुत सावधानी से करना चाहिए। नीचे दिए गई स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग कब नहीं करते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन और मार्केट से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल द का प्रयोग उस स्थिति में नहीं किया जाता है जब वहां जाने के उद्देश्य वही हो। जब वहां जाने का उद्देश्य वही हो, जैसे हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाते हैं, बेड सोने के लिए आते हैं, चर्च में प्रार्थना करने के लिए आते हैं, कोर्ट में हम न्याय के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल हम क्या जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, प्रिजन जेल में जाते हैं। तो क्या कह रहा है, द का प्रयोग उस स्थिति में नहीं किया जाता है जब वह जाने का उद्देश्य वही हो। मतलब हॉस्पिटल जाएंगे तो हम इलाज के लिए जाएंगे तो उद्देश्य होगा हमारा इलाज। अगर वही उद्देश्य के लिए जा रहे हैं हम, तब क्या होगा, इसका प्रयोग नहीं होता है। क्या, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। किंतु जिस हेतु इनका निर्माण किया गया हो, जैसे I go to college at 10 AM. I go to college at 10 AM. He went to church on Sunday. वह गया चर्च का on Sunday. He went to market to purchase TV. We went to bed at 10 PM yesterday.
फॉर ए पर्पज ऑफ स्टडी। अब देखिए फॉर ए पर्पज ए स्टडी, फॉर मेकिंग प्रेयर, टू परचेज खरीदने के लिए, टू स्लीप के लिए। तो इनके क्या इनमें कहीं दा का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि ही चर्च के लिए जाओ, ही वेंट टू चर्च ऑन संडे, हर संडे क्या आता है? चर्च पर जाता है प्रार्थना के लिए। ही वेंट टू मार्केट टू परचेज, खरीदने के जाता है क्या? टेलीविजन। तो जिस का उद्देश्य उसी के लिए हो तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि इन स्थानों का उनका उद्देश्य अन्यथा हो, अन्य हो, तो इनसे पहले द का प्रयोग लगाते हैं। जैसे देखो, द स्कूल इज नियर टू राम्स हाउस। जैसे अब हमने यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि स्कूल नजदीक है किसके? राम के घर के। राम के घर के स्कूल नजदीक है, तब द का प्रयोग हुआ है। तब यहाँ पर मुख्य उद्देश्य उसका नहीं है, पढ़ाई करने का उद्देश्य नहीं है। क्या दिखा रहा है? कि उसका मकान क्या है? स्कूल के नजदीक है। तब उसका अर्थ दूसरा हो गया। क्या उसका अर्थ जब दूसरा हो गया है, तब हमने आर्टिकल का द का प्रयोग किया है। आई फाइंड हर नियर, आई फाइंड हर नियर, मैंने उसके पास देखा, या मैंने उसके आई फाइंड मैंने पाया द चर्च, मैंने क्या? मैंने उसके नजदीक ही चर्च पाया, उसके नजदीक ही चर्च है। तो क्या है? उसका जो नजदीक में चर्च है, तो क्या है? हमने द का प्रयोग हुआ है, द चर्च। तो इसमें चर्च में वो प्रार्थना करने के लिए नहीं गया है, वो चर्च जो है उसके नजदीक है, तब यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। वी वेंट टू द प्रिजन टू मीट द superintendent. He went to the college to meet the class teacher. A point, made, nominate, elect, declare के बाद कोई नाउन आता तो उससे पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ए पॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्टेड, डिक्लेयर के बाद यदि नाउन होता है, क्या? ए पॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्टेड, डिक्लेयर के बाद कोई नाउन आता है तो उससे पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ही वाज इलेक्टेड, अब यहाँ पर देखिए इलेक्टेड आया है, इलेक्टेड एमएलए, वह एमएलए चुना गया, तो इससे पहले द का प्रयोग कहीं पर नहीं हुआ है। ही वाज अपॉइंटेड सुपरवाइजर, क्या? सुपरवाइजर। ही वाज अपॉइंटेड सुपरवाइजर, उसे सुपरवाइजर चुना गया है। तो क्या है? अपॉइंटेड चुना है, तो इससे पहले क्या कहीं पर द का प्रयोग नहीं होता है। तो हम इन वर्डों को ध्यान रखेंगे, क्या? अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्टेड, इन वर्डों को ध्यान रखेंगे। अगर ये वर्ड आए तो इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखिए, खाने के नाम लंच, डिनर, सुपर, ब्रेकफास्ट के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। जैसे आई कुड नॉट हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, मैंने इस सुबह नाश्ता नहीं ले सकता हूं, तो यहाँ पर कहीं पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। ही वाज इनवाइटेड टू डिनर, ही वाज इनवाइटेड टू डिनर, आई हैड लंच एट 1 PM। लेकिन यदि खाना के नाम के साथ कोई एडजेक्टिव लगा हो, जब खाने के नाम के साथ कोई एडजेक्टिव लगा हो या खाना पार्टिकुलर हो गया हो, तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ही अरेंज्ड ए नाइस डिनर, ही अरेंज्ड ए नाइस डिनर। देखो फिर समझिए एक बार, जब ऐसा ना हो लंच, डिनर, इससे पहले कोई क्या हो? कोई एडजेक्टिव लगा हो, क्या? कोई एडजेक्टिव लगा हो, तब हम उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द डिनर होस्टेड बाय द क्वीन वाज सुपर्ब। बीमारियों, डिजीज के नाम से पूर्व सामान्यतः कोई आर्टिकल नहीं लगता है। शी इज सफरिंग, वह परेशान हो रही है। फ्रॉम फीवर, वह बुखार से परेशान हो रही है, वह बुखार से परेशान हो रही है। यहाँ पर बीमारी क्या नाम दिया गया? क्या? फीवर है।
तो इससे पहले आर्टिकल नहीं लगा है, बीमारी के नाम से पूर्व कोई आर्टिकल नहीं लगा है। यहाँ क्या है, कॉलरा, क्या है, ही डाइड ऑफ कॉलरा, ही डाइड ऑफ कॉलरा, वह कॉलर से मर गई। तो यहाँ पर आर्टिकल बीमारी क्या है, ये बीमारी का नाम है, क्या बीमारी का नाम है, इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन यदि डिजीज का नाम प्लूरल में हो या मंथ्स, माइलेज, तो इनसे पूर्वता का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मैसल्स इज कॉन्टीजियस डिजीज, भाषा में नाम, रंग के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई कैन स्पीक हिंदी, मैं अंग्रेजी हिंदी बोल सकता हूँ, बट आई कैन नॉट स्पीक, लेकिन मैं हिंदी नहीं बोल सकता हूँ, इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आई कैन नॉट स्पीक, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। ही लाइक्स ब्लू, उसे ब्लू पसंद है, एंड व्हाइट कलर, उसे ब्लू कलर और व्हाइट कलर पसंद है। तो हमने क्या देखा कि भाषा के नाम के पहले अथवा रंग के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि कलर का नाम एक एडजेक्टिव की तरह किया जाए, क्या एडजेक्टिव की तरह किया जाए, या किसी काउंटेबल नाउन के साथ युक्त हो, तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी हैज ए ब्लू साड़ी, सी हैज ए ब्लू साड़ी, यहाँ आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि ये नाउन, जो नाउन साड़ी की जो विशेषता बता रहा है, और यहाँ पर जो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है, रंग जो है एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है, तब यहाँ पर क्या आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है। आई हैव ए रेड पेन, आई हैव ए रेड पेन। फिर समझिए, कलर का नाम एडजेक्टिव की तरह किसी काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है किसी काउंटेबल नाउन के साथ। क्या काउंटेबल नाउन हो और उस काउंटेबल नाउन का एडजेक्टिव हो, तब आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो आज के सेशन में आर्टिकल का प्रयोग का अध्ययन किया है। हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आज का सेशन आर्टिकल का हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को SR कोचिंग क्लास को लाइक और शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।